जय हिंद दोस्तों। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां क्लास, ठीक है, टाइप 3 है। इसके पहले जो आप क्लास नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा ताकि समझ में अच्छे से आएगा। इसमें छूट अंकित मूल्य से संबंधित 2-3 प्रश्न इसके पहले वाले क्लास में आपको हम करवा दिए थे, तो उसको जरूर देखिएगा, तो ये समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। इस टाइप 3 की खासियत है, इसमें छूट आएगा, लाभ आएगा, क्रयमूल आएगा, विक्रयमूल आएगा, ठीक है। ये सबसे संबंधित पूछा जाएगा प्रश्न। टाइप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइप 1 और टाइप 2 की भी खासियत आपको हम बता चुके थे, है ना। आगे बढ़े, चलिए। बहुत बेहतरीन तरीका आपको बताए थे। आप मन लगा के पढ़ते रहिए, मन लगा के और ध्यान से पढ़ते रहिए, आपकी जीत तय है और बहुत मजा आएगा पढ़ने में, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एक दुकानदार किसी कमीज को 10% बट्टे पर देता है। यदि उसने 12% बट्टे दिया होता तो उसे 10 रुपए कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य क्या है? देखिएगा, 10% बट्टा और यहां 12% बट्टा। बट्टा कितना ज्यादा दिया? 2% बट्टा ज्यादा दिया, तो अंतर कितने का हो गया? 2% बट्टे का अंतर हो गया। और 10 रुपया कम लाभ हुआ, बट्टा ज्यादा देगा तो लाभ तो कम ही होगा, यानी वो अंतर कितने का रुपए का आ गया? 10 रुपए का। तो ये भी अंतर हो गया और ये भी अंतर हो गया। अंतर का तुलना अंतर से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना। क्या निकालना है? तो अंकित मूल्य। चलिए अंकित मूल्य यानी 100 गुना, बताए थे पिछले वाले क्लास में। अंकित मूल्य 100 होता है, क्रय मूल्य भी 100 होता है। चलिए 2 पचे 10, आंसर आ जाएंगे 500 ए। नेक्स्ट, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य माने एमपी, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अभी थोड़ा सा हम बता देते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में। डिटेल्स मतलब 2 ही लाइन में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्ट आप जो टर्म अभी बताएंगे उसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो मिलेगा ही मिलेगा ये टर्म। हालांकि इसमें सारे क्वेश्चंस जो लिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कोई भी टाइप पढ़ाए हैं, फालतू कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, खास है, उसी का मैंने सिलेक्शन किया है और आपके सामने हम दे रहे हैं, ठीक है। एक ही तरह के 50 को क्वेश्चन देके आपको फुसलाना नहीं है, आपका टाइम पास नहीं करना है। मेन क्वेश्चन का आपको टाइप दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रेशियो जो पूछा जा रहा है क्रय मूल्य और छपे मूल्य का। क्रय मूल्य यानी सीपी, छपे मूल्य यानी एमपी, शॉर्ट में, है ना। अब देखिए हम शॉर्ट वाला अभी नहीं, थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा डिटेल्स में। 10% बट्टा किस पर देगा? अंकित मूल्य पर, इतना तो पता होगा। बट्टा किस पर देगा? बट्टा यानी छूट, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। अंकित मूल्य मार्क प्राइस पर यानी देगा, ठीक है। और लाभ और हानि का गणना किस पर होता है? तो क्रय मूल्य पर, ठीक है। ऐसे तो आपको बताया लाभ छोटका से हानि बड़का से, वो टाइप का चीज है, अलग टाइप का है, ठीक है। तो उसी से संबंधित है। अब देखिए कह रहा है कि 10% बट्टा दिया। चलिए तो अब हम एमपी मान लेते हैं, मार्क प्राइस, 10% छूट। हमारा अंकित मूल्य कितना? 100। हमारा अंकित मूल्य 100, तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, जात का तुलना जात से। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहां पर गुना करिए। अब कितना छूट दे रहा है? 10%। तो 10% छूट देके कितना पर बेचेगा? 90 पर। 90 गुना किए तो क्या निकला विद्यार्थी? क्या निकला? विक्रय मूल्य। क्या निकला? बोलिए, विक्रय मूल्य। क्या निकला? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकला। क्या 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 हुआ? विक्रय मूल्य हुआ। तो कैसे विक्रय मूल्य हुआ? छूट दे करके। छूट दे करके कितना छूट दिया? 10%। 10% बट्टा दे करके ये विक्रय मूल्य है। आगे देखिएगा, 12% लाभ होता है, सीपी हम मान लिए। क्रय मूल्य हमारा 100, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, जात का तुलना जात से। अब देखिए आएगा मजा, 12% लाभ यानी गुना करेंगे 112। समझ में आ रहा है भैया? अब देखो 112 हो गया और यहां 90 हो गया। ये 112 मतलब कि 12% लाभ, 90 ये शो कर रहा है 10% छूट, यानी है तो ये विक्रय मूल्य, है तो ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, तो आपस में क्या हो गए? ये बराबर हो गए। विक्रय मूल्य का मान तो बराबर ही होगा। यहां से देखिए कैलकुलेशन, 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए इसको काटिए 2 से 45 और 2 पच्चे 10, 2 छक 12।
यानी आपको जो पूछा जा रहा है, अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्रैमूल और छपे मूल का अनुपात यानी सीपी अनुपात एमपी, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। चलिए सीपी और एमपी, अब सीपी निकालना है तो सीपी को ढक लीजिए, अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपको पढ़ाएंगे, भी तो नहीं पढ़ाए हैं। सीपी निकालना है, ये टर्म आपको बताएंगे, सीपी निकालना है ढक लीजिए, बचा कितना 45। अब एमपी निकालना है ढक लीजिए, एमपी ढकने के बाद क्या बच रहा है, उधर में मान कितना 56, तो 45 अनुपात 56, यही तो आपके आंसर आ गए। देखिए अब आपको ये वाला टर्म जो है ना वो याद रखना है, ये वाला टर्म आपको याद रखना है, इतना थोड़ा सा करना नहीं आपको, हम अभी ये समझा दिए हैं, ये वाला टर्म याद रखिएगा। अभी तुरंत आज ही क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे डिफेंस हो, कोई भी आप एग्जाम देने जाइए, ठीक है। तो देखिए अगर आपको यहां पर देखिए, आप समझिए सीपी अनुपात अगर एमपी हम बिना काटे लिखेंगे तो सीपी को ढकेंगे तो कितना 90, बहुत इंपॉर्टेंट, एमपी को ढकेंगे तो कितना 112। देखिएगा समझिए कि अगर हम सीपी लिख रहे हैं तो देखिए सीपी संबंधित होता है किससे, मतलब लाभ हानि संबंधित किससे होता है, क्रयमूल से। छूट किससे संबंधित होता है, छूट संबंधित होता है अंकित मूल से। चलिए लेकिन यहां पर उल्टा समझिएगा, अगर आपको सीपी लिखना है मतलब क्रयमूल लिखना है तो आप छूट को पकड़िएगा। क्या पकड़ेंगे, छूट को। तो छूट कितना प्रतिशत है, छूट हमारा है, किधर गया क्वेश्चन, 10% बट्टा, ठीक है 10% ये बट्टा है, तो 10% बट्टा देगा तो 10 घटा करके 100 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। और एमपी यानी जो छूट होता है वो किससे संबंधित होता है, एमपी से। छूट किससे संबंधित होता है, एमपी से। लेकिन अगर हम एमपी लिख रहे हैं तो हम लाभ और हानि को पकड़ेंगे, समझ रहे हैं, लाभ और हानि को पकड़ेंगे। तो एमपी लिखना है, ठीक है एमपी लिखना है तो लाभ हानि को पकड़ेंगे, तो लाभ कितना प्रतिशत, 12%, तो 12% लाभ पर बेचेंगे तो 112। ओवरऑल एक बार फिर से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्रयमूल अगर लिखना है तो आप छूट को पकड़ लेंगे, क्रयमूल लिखना है तो छूट को पकड़ लेंगे, और एमपी लिखना है तो आपको लाभ हानि पकड़ लेना है, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप काटिएगा तो यही मान आएगा, समझ में आ गया होगा, इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 4800 रुपया है, ठीक है। दुकानदार इस पर 10% बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है, ठीक है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, ठीक है। एक घड़ी को अंकित मूल्य 4800 रुपया है। देखिए अंकित मूल्य तो समझ रहे हैं, जो अंकित लिखा रहता है, इस पर 10% बट्टा दिया और 8% लाभ हुआ। यार समझने वाली बात है कि बट्टा भी दे रहा है और लाभ भी हो रहा है, बट्टा भी दे रहा है लाभ भी दे रहा है, ये क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। यहां कुछ ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको बना के दिखाते हैं, ठीक है। कि अंकित मूल्य 4800 और इस पर 10% बट्टा दिया और 8% का लाभ हुआ यदि वह बट्टा नहीं देता। देखिए सबसे पहले 4800 है, लिखिए इसको 4800। 4800 क्या है, तो अंकित मूल्य है। अब अंकित मूल्य है तो हम कहेंगे अंकित मूल्य कितना 100। अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में। कह रहा है इस पर 10% बट्टा दिया, दिख रहा है 10% बट्टा, तो 10% बट्टा पर कितना में बेचेगा, 90 में। चलिए 10%, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको यहां पर करिए, 9 8 72 के 2, हाथ में 7, 9 चौको 36 और 7 7 6 13, 4320, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, एसपी आ गया। अब एक बात बताइए, जब वो बेच रहा है, ठीक है, तो 8% लाभ कमाता है, 10% बट्टा देकर के 8% क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो यार हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 4320 है, यानी बेच रहा है, विक्रय मूल्य है, और हम कहेंगे 8% लाभ पर कितना विक्रय मूल्य, 108। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, जात का तुलना जात से, है ना, जिसको निकालना। अभी हम क्रय मूल्य निकालना चाहेंगे, क्रय मूल्य 100। चलिए यहां पर इसको काटिए, तो 4 दूनी के 8, 2 4 7 28, 4 एकम 4, 0 4 8 32, 0 27 से कट जाएगा 4 बार में, 4 7 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 40।
यानी यहां पर 40 पर 2 जीरो लगा दीजिए, ये आपका आ गया सीपी, कॉस्ट प्राइस। देखिए अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, यदि वह बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कि जो वो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर ही बेचेगा। तो कॉस्ट प्राइस 4000 है, एक लाइन आपको और समझने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। 4000 रुपया है, 4000 और 4800 उसका अंकित मूल्य था। अब वो कह रहा है कि नहीं, वो अंकित मूल्य है तो छूट नहीं देगा, उसी पर बेचेगा, यानी अंकित मूल्य बन जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो खरीद रहा है कितना में, समझ गए होंगे, 4000 में, बेच रहा है कितना में, तो 4800 में। टाइप 1 का क्वेश्चन क्या निकालना है, लाभ यानी प्रतिशत लाभ। तो सबसे पहले पकड़ेंगे भैया लाभ को, तो लाभ कितना घटाएंगे इसमें से, तो 800। लाभ किससे होता है, छोटका से, छोटका कौन है, 4000, प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 4 दूनिया 8 और 2 दहाइये 20% आपका लाभ हो गया भैया। चलिए 20% लाभ है ना, 20% लाभ बी, ठीक है। समझ आया, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये 2 लाइन में मैंने कर लिया, यहां से डायरेक्ट आपको लाभ निकाल के, लाभ छोटका से प्रतिशत 100, ये 2 स्टेप लिखना है, ठीक है, बस कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए एक व्यापारी, समझिएगा इंपॉर्टेंट है, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना मूल्य अधिक अंकित करे कि 19% लाभ हो। देखिए आपको निकालना है अंकित मूल्य। क्या निकालना है, अंकित मूल्य। थोड़ा सा बेसिक बताते हैं आपको। अगर आप यहां 100 गुना किए, अगर यहां अभी आप 100 समझिए, अगर 100 गुना किए तो 100 तो एमपी भी होता है, 100 तो सीपी भी होता है, तो एमपी कहां पे आएगा, सीपी कहां पे आएगा, सबसे बड़ा सवाल, कंफ्यूजन। तो देखिए एमपी कब आएगा, जब यहां से संबंधित लिखा जाएगा छूट, जैसे 10% छूट पर 90, मान लेते 180 में बेच रहा है, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य, जात का तुलना जात होना चाहिए, मतलब यहां से संबंधित होना चाहिए। अगर ये छूट वाला है तो यहां अंकित मूल्य निकलेगा। अगर यहां मान लेते हैं कि 20% लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य बेच रहा है 240 में, मान लेते बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, जात का तुलना जात से, ठीक है, जिसको निकालना क्रय मूल्य। तो ये लाभ शो कर रहा है या हानि यहां शो करेगा, तो यहां 100 गुना करेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। समझ में आ रहा है, अगर यहां लाभ हानि शो कर रहा हो 100 गुना करेंगे भैया, तो मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं क्योंकि इसका आंसर एक लाइन में बनाएंगे हम, एक लाइन में, और बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आ जाएगा यार, अगला पगला हो जाएगा। बहुत शॉर्ट है, बहुत अच्छा है, रियल में बता रहा हूं मैं। और अच्छा चीज को क्यों नहीं पकड़ोगे, पकड़ो, ठीक है, और लोगों तक फैलाओ, उसको भी पहुंचाओ, बताओ यार, खराब और बढ़िया है ना, तय करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रही है मेरी बात। खैर ये चीज आपको समझ में आ रहा है। चलिए तो आप ये समझ गए कि अगर यहां 100 गुना करेंगे, 100 अगर हम गुना करेंगे तो यहां पर कब आएगा क्रयमूल, कहने का मतलब है कब आएगा क्रयमूल, जब ये संबंधित होगा लाभ हानि से। जब यहां हम 100 गुना करेंगे तो कब आएगा अंकित मूल्य, जब यह संबंधित होगा छूट से। इतनी बात समझ में आई। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं एकदम आसानी से। देखिए आपको निकालना है इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है, खैर ठीक है बट्टा दे रहा है, और अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे उसे 19% लाभ हो। देखिए आपको निकालना है यानी कि अपने माल पर अंकित मूल्य पर, ठीक है, माल लागत मूल्य से कितना, लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, क्वेश्चन यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, इसी को पकड़ना है। अंकित करे यानी आपको निकालना है अंकित मूल्य। क्या निकालना है, अंकित मूल्य, बस। तो यहां गुना करिए 100 तो आराम से पहले। अब ये अंकित मूल्य है तो ये संबंधित यहां पर छूट वाला लिखाएगा, जैसे अभी तुरंत बताए। समझ में आ रहा है बतिया, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा। अब देखो 15% बट्टा है और एक है 19% लाभ, तो 15% बट्टा पर कितना में बेचेगा, 85 में बेचेगा। 19% लाभ लेके कितना में बेचेगा, 119 में बेचेगा। समझ में आ रहा है, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य, ये भी क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, जात का तुलना जात से। 100 गुना किए तो क्या आएगा, अंकित मूल्य, क्योंकि ये
15% छूट पर है, छूट है 100 गुना किए तो अंकित मूल आएगा। 17 पचे 85, 17 सते 79, 5 से 20, 20 सते 140, 140 अंकित मूल आया। इसका मतलब यह है कि क्रयमूल 100 होता है तो 100 से 140 कितना ज्यादा है, तो 40 ज्यादा है, यानी हम कह सकते हैं कि 40% अधिक अंकित करना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। यही आपका आंसर हुआ, एकदम मजा आ गया होगा। तो चलिए आपका आंसर 40% ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य उनके क्रयमूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यहां पर देखिए क्या पूछ रहा था कि कितना अधिक अंकित करें, लेकिन यहां पर कह रहा है कि 20% अधिक अंकित करता है, अंकित कर दिया है और बेचते समय 10% बट्टा देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसी का ये संबंधित है, उल्टा है यहां पर। अब एक बात बताइए, आप मॉल जाते हैं, कहीं भी सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो दिवाली आया या दशहरा आया, कोई भी पर्व आया, तो आप देखे होंगे एकदम बड़ा बड़ा बोल्ड अक्षर में लिखता है 20% ऑफ। नहीं लेंगे, बहुत कम डिस्काउंट दे रहा है, चलिए ठीक है। फिर अगली बार गए 40% ऑफ, फिर मन में ये सोचे नहीं लेंगे, है ना, बहुत महंगा है। लिख दिया 80%, 70% ऑफ, आपका दिमाग पगला जाएगा देख करके, नहीं भी लेने का मन रहेगा तो पैसा किसी से मांग करके आप सामान ले लीजिएगा। तो भैया वो कहां से दे रहा है, घर से थोड़ी दे रहा है, डिस्काउंट कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है, फिर भी उसको लाभ हो रहा है। तो क्वेश्चन वही कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि है ना, वो क्रयमूल्य से 20% अंकित करता है और बेचते समय 10% बट्टा दिया है, तो उसको लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि 90% वो बट्टा दे, कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो डिपेंड करेगा कि कितना वो अधिक अंकित किया। कहने का मतलब है कि वो जो खरीदता है सामान उससे, है ना, बढ़ा करके अंकित कर दिया। जैसे कि मान लेते हैं कि 10 रुपए का सामान है, उसका अंकित मूल्य 100 रुपया है, 10 रुपया का सामान है, 100 रुपया है, अगर वो 90% भी अगर छूट देगा तो 100 का 90% कितना हुआ, 90 रुपया, ठीक है, 90 रुपया बेचेगा, फिर भी 10 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में बेचा, कोई लाभ होगा ना हानि होगा। तो कहने का मतलब है कि अब वो ऐसा थोड़ी कि जितना हम खरीदा, कहने का मतलब 90 रुपया छोड़ रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना में खरीदा है उतना में तो बेचेगा नहीं, ये तो भरोसा कीजिए, उससे अधिक ही में बेचेगा। अब 80% डिस्काउंट है तो मान लेते 80 रुपया छोड़ेगा, 100 में 80 रुपया छोड़ेगा तो 20 रुपया में बेचेगा, फिर भी 10 रुपया में वो खरीदा है तो 10 रुपया का उसको प्रॉफिट होगा। मतलब वो कितना भी छूट दे दे, आप उसको लाभ होना ही होना है। खैर आइए क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यापारी अपने वस्तुओं का मूल्य क्रयमूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और बेचते समय 10% बट्टा देता है, ठीक है, 10% बट्टा देता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए आपको लाभ निकालना है, समझिएगा। क्रयमूल्य से 20% अधिक अंकित किया और बेचते समय 10% का बट्टा दिया। देखिए अब आपका क्रयमूल्य से 20% अधिक क्या है, अंकित है, 120 अंकित मूल्य है और हमारा अंकित मूल्य कितना होता है, 100। एकदम शानदार तरीके से 20% अधिक अंकित किया यानी 120 अंकित मूल्य, और हमारा अंकित मूल्य कितना होता है, 100। तो अंकित मूल्य और ये भी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, ध्यान दीजिएगा, अगला पगला हो जाएगा भाई, जो पढ़े वही समझ पाएंगे, ठीक है। तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, जात का तुलना जात से। अब देखिए 10% बट्टा दे रहा है, तो 10% बट्टा दे रहा है तो कितना में बेचेगा, 90 में, 90 में बेचेगा, 90 में बेचेगा, बेचिए कितना में, 12 अठोतल से 108, 108% ये शो कर रहा है विद्यार्थी कि उसको 8% लाभ होगा, और 8% लाभ ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक व्यापारी अपने प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर भी 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या होगा। चलिए बता चुके हैं आपको, एमपी और सीपी का रेशियो निकालिए आपको, ठीक है। तो चलिए एमपी के लिए 25% लाभ है तो कितना होगा, 125। सीपी के लिए आप छूट कितना प्रतिशत है, 20%, 20% छूट है तो कितना लिखेंगे, 80। समझ रहे हैं ना। जब हमको एमपी लिखना है तो किसको पकड़ेंगे,
एमपी संबंधित होता है छूट से, लेकिन पकड़ेंगे किसको? लाभ हानि को। और क्रैमुल से संबंधित होता है लाभ हानि, लेकिन हम पकड़ेंगे किसको? छूट को। तो छूट था 20%, तो 100 में से 20 घटा दिए तो 80, और 25% हमारा लाभ था, तो 25% लाभ पर बेचेगा तो 125, और 20% छूट देकर बेचेगा तो 80। समझ गए होंगे। चलिए इसको काटिए, 5 से 25 और 5 से 16, 25 और 16 का रेशियो आ गया। अब देखिए यहां से दे रहा है क्रैमुल कितना? 320, हम कहेंगे क्रैमुल 16। क्रैमुल का तुलना क्रैमुल से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना गुना। क्या निकालना है? तो आपको निकालना है मेन प्राइस यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य निकालना है तो कितना गुना करेंगे? अंकित मूल्य का मान कितना है? 25। 16 दूनी के 32, 25 दूनी के 50 यानी 500। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर 26% लाभ कमाता है। चलिए कितना लाभ है? 26%। 26% लाभ यानी 126। चलिए 10% बट्टा यानी 90। समझ गए होंगे कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। चलिए इसको काटिए, काटिए। 2 से 2 6 का 12, दूतिया 6, 2 से 45, 9 सते 63, 9 पचे 45, 7 5। चलिए अब यहां पर देखते हैं अंकित मूल्य दे रहा है 280, हम कहेंगे अंकित मूल्य 7, और वो कह रहा है 280। अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना गुना। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। कितना में खरीदा? तो 5, 7 चौ 28, 40 बचे 200 आंसर हो गया। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप याद कैसे रखेंगे, पकड़ कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन पर, कि इसमें क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट और लाभ, ये चारों आएगा। अंकित मूल्य भी आएगा, क्रय मूल्य और आपका छूट और लाभ आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पकड़ में बना के रखना है। बनाने का तरीका आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, बहुत आसान, बहुत सरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। एक घड़ी का अंकित मूल्य 10%, घड़ी का अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर घड़ी का मूल्य 1080 रुपया। यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? देखिए 10% छूट देंगे, कितना में बेचेंगे हम? 90 में। और वो कितना में बेच रहा है? 1080 रुपया। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, जात का तुलना जात से। सारा क्वेश्चंस में तो वही करते आ रहे हैं, समझ ही गए होंगे आप। ठीक है, अब यहां पर गुना करिए 100 गुना करेंगे तो क्या आएगा बबुआ? चलो ये किससे संबंधित है? छूट से। 100 गुना करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। 0 से 0, 9 से 12 यानी 1200। 1200 आपका एमपी आ गया। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। छूट नहीं देगा मतलब अंकित मूल्य पर ही बेचेगा, तो अंकित मूल्य है 1200, 1200 में ही बेचेगा, तो कह रहा है 20% लाभ होगा, यानी 20% लाभ पर 120। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, जात का तुलना जात से, गुना करेंगे 100 तक क्या आएगा? यहां पर आया था अंकित मूल्य क्योंकि संबंधित था छूट से। यहां पर 100 गुना करेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि संबंधित है यहां लाभ से, तो जब लाभ या हानि से संबंधित रहेगा, ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि से संबंधित रहेगा और 100 गुना करेंगे तो क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। 0 से 0, 12 यानी 100 दही 1000 रुपया। और आपका क्रय मूल्य ही तो पूछा था, आपका आंसर हो गया। समझ आया? चलिए आज इतना ही। तो आई होप समझ में आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और आज इतना ही।